अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के 30वें गवर्नर के तौर पर मुकर्रर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हल्फ दिलाया। तकरीरी तकरीब में सीनियर हुकाम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात रहे मौजूद। MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अमरीकी पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। जालिमाना इक़दामात से बेगुनाह लोग मुतासर हो रहे हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं। तारिगामी मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में इजलास। शब कदर और जुमअतुल विदा के इंतजाम पर गौर। मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही में अहम फैसले। श्रीनगर में टुलिप गार्डन 16 मार्च से आवाम के लिए खुलेगा। बाग की सालाना खुलाई। वादी में सयाहती सीजन का आगाज। सीजन में 1.8 मिलियन टुलिप के पौधे लगाए गए। विजिटर्स के लिए शानदार मंजरनामा तैयार। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया। मंसूबे के लिए 8.7 लाख करोड़ रुपए फंड्स मुख्तस हर गाँव को सोजल गाँव ID दी जाएगी। फोकस बुनियादी ढांचे से खिदमात की फराहमी पर मुंतकिल। नजर आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील को और चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सरहदी जिला राजौरी के हवाले से। और सरहद पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, राजौरी नौशहरा में दहशतगर्द को दरअंदाजी के दौरान हिलाक कर दिया गया है। दूसरे दहशतगर्द की तलाश भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई की गई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर हदबंदी इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक दहशतगर्द को मौके पर ही हिलाक कर दिया गया है, जबकि दूसरे दहशतगर्द की तलाश जारी और बड़े पैमाने पर सरहदी इलाके के अंदर ऑपरेशन चलाया गया है। मजीद तफसीलात जमशीद मलिक दे रहे हैं राजौरी नौशहरा से। सरहदी जिला राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। एक मिलिटेंट को मार गिराने का दावा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि नौशहरा के झंगड़ इलाके में मिलिटेंटों के ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश की है, जिस दौरान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और इस फायरिंग के तबादले में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और दूसरे मिलिटेंट के साथ फायरिंग का तबादला लगातार जारी है। इस तरह की खबरें इस वक्त तक निकल कर सामने आ रही है। वाज़ेह है कि पिछले कुछ अरसा से लाइन ऑफ कंट्रोल झंगड़ में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाने का सिलसिला देखने को मिल रहा था। वहीं पिछले 2 दिनों के अंदर ये दूसरा वाकया ऐसा होगा जहां दरअंदाजी की कोशिश की गई और दोनों को नाकाम कर दिया गया। और आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है, इस खबर के मुताबिक 2 मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की है, जिस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और इस फायरिंग के तबादले में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और दूसरे मिलिटेंट के साथ फायरिंग का तबादला लगातार जारी है। और लगातार ही इस वक्त ये खबरें सामने आ रही है कि इस वक्त भी रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला इलाके में जारी है। वाज़ेह है कि पिछले कुछ अरसा से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते फोर्सेस की तरफ से जमीन से लेकर आसमान तक करी निगरानी बढ़ा दी गई थी, जिसके चलते इस कोशिश को भी आज नाकाम कर दिया गया और एक मिलिटेंट को मार गिराने का दावा सामने आ रहा है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। सीनियर बीजेपी रहनुमा कविंदर गुप्ता को आज सुबह राजभवन शिमला में एक तकरीब के दौरान हिमाचल प्रदेश का 30वां गवर्नर के तौर पर हल्फ दिलाया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया ने कविंदर गुप्ता को हिंदी में हल्फ अहद दिलाया। चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता ने सदर भारत की जानिब से जारी करदा तकर्री के फरमान को पढ़ा। इस मौके पर कई सीनियर हुकाम और मौजूद शख्सियात मौजूद थीं, जबकि कविंदर गुप्ता ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत के आईनी सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। हिमाचल के इस लोक भवन में सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। कल ही मैं पुराने अपने जहां मुझे मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, लेह से आने का मौका मिला। हिमाचल के राज्यपाल बनने से पूर्व लगभग 7.5 महीने मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में
अपना कार्यभार लद्दाख में निभाया है। लद्दाख भी किसी वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। मुझे लगता है कि धारा 370 हटने के बाद और लद्दाख अलग से यूटी बनने के बाद एक बहुत बड़ा विकास जो है लद्दाख में हो रहा है। और मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। सारी स्टडी मेरी पंजाब से हुई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारा रहन। सीनियर CPIM रहनुमा और कुलगाम के MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जारी जंगी सूरत हाल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीकी क़यादत की पॉलिसियां तमाम इंसानी हुदूद पार कर चुकी हैं। तारिगामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये ज़ालिमाना इक़दाम दुनिया को तबाही और तकलीफ की जानिब ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पागलपन सवार हुआ है इन दोनों लीडरों को। मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं। और ये नहीं कि इनके साथ जंग है, बल्कि अमेरिका और इस्राईल की तरफ से ये जंग शुरू हुई है, मुसल्लत की गई है ईरान पर। और ये इस वक्त मुसल्लत की गई जब जेनेवा में बातचीत जारी थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो इस बातचीत को फैसिलिटेट कर रहे थे, उनका खुद मानना है कि बातचीत में प्रोग्रेस हो रही थी। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ से यलगार, और एक ही स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियां 150 के करीब उनको कत्ल किया गया। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में एक अहम इजलास मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही में मुनक़िद हुआ, जिसमें शब कद्र और जमातुल विदा के मौके पर इंतजामात पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मरकजी जामा मस्जिद में जमातुल विदा की नमाज बाकायदगी से अदा की जाएगी और इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की पाबंदी या रुकावट नहीं लगाई जाएगी, ताकि अक़ीदतमंद सुकून और सहूलत के साथ इबादत अंजाम दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम जानते हैं कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा अब शुरू हो चुका है और इस अशरे में अल्लाह ताला की तरफ से जो नियामतें हमें मिल रही हैं, ख़ासकर वो ऐसे अय्याम जिनमें कि जुमअतुल विदा है और शब कद्र है और ईद है। तो इंशाअल्लाह आज अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद का हमारी मीटिंग हुई इस हवाले से और इंतज़ामात को हमने हतमी जो है वो उनका जायज़ा लिया है और इस उम्मीद के साथ कि आज इंशाअल्लाह 6-7 साल के बाद मुसलमानान कश्मीर जो है वो जुमअतुल विदा की जो नमाज है वो जामा मस्जिद में अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से जो भी इंतज़ामात हैं उनको हम देख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि कोई हुकूमत के पास आज शम्स फ़कीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी कलशीपुरा और जम्मू कश्मीर रोहे अदब फोरम बडगाम की जानिब से कलशीपुरा में शम्स फ़कीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के सदर आशिक मुश्ताक के घर नातिया मुशायरा मुनक़िद हुआ। महफिल की सदारत जम्मू कश्मीर रोहे अदब फोरम के सरपरस्त मुबारक अहमद मुबारक ने की, जबकि निज़ामत आशिक मुश्ताक ने की। मुंतज़िर मोहिद्दीन, मजीद मसरूर और इम्तियाज़ अहमद समेत 1 दर्जन से ज़ायद शोरा ने शिरकत की और तिलावत कलाम पाक के बाद नात पेश की गई। मुशायरे का इख्तिताम मेहमानों के शुक्रिया के साथ किया गया। अजुकिस प्रोग्राम ये मुनक़द आव करने महफिल नातिया महफिल करने तो नातियुक मकसद आसान कि अस करो जनाब रसूल रहमत तारीफ बे हुकूमती यथ महफिल मज खुदा ताला सज कत तो तम पे नबी सबन कत यी न सो रहमतस उम्मीदवार सपदान क्या लिहाजा कर बस मुसलमान अमे कत ज़बरदस्त ख्याल थवन ये कत करो गोड़ ग ज़िक्र अल्लाह पद ग ज़िक्र मोहम्मद अरबी। ज़िला अनंतनाग के इलाके हाकुरा के रिहायशी बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं, जहाँ पीने के साफ पानी की किल्लत से रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार हुकाम को आगाह किया गया मगर अभी तक कोई मौसर इकदाम नहीं हुआ। साथ ही किसानों को KCC कर्जे की वापसी में मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं और मौजूदा हालात में कर्ज की अदायगी मुमकिन नहीं हो सक रही है। देहातियों ने ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और किसानों को KCC कर्जे में मुनासिब रिलीफ फराहम की जाए।
سا پنچایت بنی یہ پہ کا سرکار پہ پنچایت ہسا پکناو بیٚیہِ تھو ایل جی صاحبس گورنر پہ ونکس اس کم سی ایم گھان ونکس گورنر صاحب زبردست زور تک پہ دان یہ کم گھن یل مان کہین گھان عمر ابلاس گھان پنچایت سرکار پن بنی وار کار کرو پن سرکار بناو سن سرپنچ آن سن پنچایت ڈی ڈی سی بی ڈی سی ان سینٹر کن سینٹر کینڈیڈیٹ انشاء اللہ ورہان بھرپور چناوس کر سرکارس اپیل کرو تمام لکن بھرپور مدد تو یم تہ مسائل ہیکن ونکس واتنائت یہ سا یہ کوئی مسئلہ گو باغن مز نقصان بانڈی پورہ کے علاقے سنبل میں واقع ایک معروف عوامی پارک کی خستہ حالی پر مقامی لوگوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ پارک جو کبھی مقامی باشندوں کے لیے ایک پرسکون تفریحی مقام ہوا کرتا تھا، گزشتہ چند برسوں سے عدم توجہی کا شکار ہو کر ویرانی کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق سال 2017 سے اس پارک کی دیکھ بھال کے لیے اس حوالے سے آپ کو بتا دیں جہاں پر محکمہ فلوریکلچر کر رہا تھا، تاہم محکمہ آبپاشی و فلڈ کنٹرول کی جانب سے زمین کو اپنے دائرے اختیار میں قرار دیتے ہوئے کرایہ نوٹس جاری کیے جانے کے بعد فلوریکلچر محکمہ نے اس کی دیکھ بھال بند کر دی۔ دونوں محکموں کے درمیان اس تنازع کے باعث پارک کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی، جس پر عوام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے جب ہم پہلے آتے تھے 10-15 سال پہلے یہاں پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم مانسبل پکنک جاتے تھے، یہاں پہ اتنا مزہ آتا تھا یہاں بیٹھنے میں۔ لیکن آج کل آپ دیکھ لیجئے یہاں اس کی حالات دیکھ لیجئے آپ، کوئی نیچے بیٹھ بھی نہیں پاتا ہے اس پہ۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے، خصوصاً ہم ڈی سی میم سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کی طرف بھی دھیان دیا کرے، پہلی کی طرح یہ بھی مطلب دوبارہ سے یہ ٹھیک ہو جائے تاکہ یہاں پہ بیٹھنے میں اچھا خاصا یہ آ جائے، سکون آ جائے انسان کو۔ جی جیسے کہ آپ بہت سارے علاقوں سے لوگ ٹھیک ہو جائے اور بیٹھنے ایشوز ہو گئے جس کے کارن فلوریکلچر نے یہ پارک جو ہے چھوڑ دی تھی، اور اب یہ جو پارک ہے کافی خستہ ہے، کافی جو اس میں کوڑا کرکٹ پھینکا گیا ہے یا اس کو اچھی طرح سے مینٹین نہیں کیا گیا۔ کافی بار ہم نے اس حوالے سے جو ہے ریکویسٹ کی تھی کافی سارے بلاک دیوسس میں، یا جو وی آئی پیز موومنٹ یا وی آئی پیز وزٹ یہاں پر ہوا کرتی تھی سنبل سوناواری میں، تو ہم نے یہ بارہا اس حوالے سے گزارش کی تھی کہ اس حوالے سے کوئی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے تاکہ اس پارک کو جو ہے دوبارہ سے مینٹین کیا جائے۔ اور ایک بار پھر ہماری گزارش دوبارہ خیر مقدم میں آگے بڑھ جائیں گے، بات ضلع پنچ کے تحصیل سورنکوٹ کے حوالے سے کریں گے، جہاں پر فیض آباد پل سے دریان تک سڑک کی حالت خراب، عوام کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں جہاں پر فیض آباد پل سے یہ دریان تک کل تقریباً 400 میٹر طویل سڑک کا حصہ انتہائی خراب حالت میں ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے رہائشی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ سڑک ایجنسی سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر مرمت کا کام شروع کریں۔ برج کے پاس یہ فضل آباد مرزا موڑ ٹو بینک تک یہ جو روڈ ہے، تو یہاں پر اس سے پہلے تقریباً 5-6 مہینے ایک کام لگا تھا اس روڈ کا مرزا موڑ سے بینک تک، تو یہ بیچ میں سے برج کے سے لے کر 500 میٹر یہ سپاٹ چھوڑا گیا تھا، ڈپارٹمنٹ نے یہ چھوڑ کے وہ بھاگ گئے تھے، نہ اس کے اوپر یہ اس کی فلنگ کی، نہ اس کے اوپر بلیک ٹاپنگ کی، تو اس کا ٹینڈر لگا تو اس کا کچھ حد تک کام ہوا، نہ جانے کن کارنوں کی وجہ سے یہ سڑک کا پورشن انہوں نے کم سے کم 300 یا 400 میٹر تک یہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو روڈ اس سے پار جو نکلی، جو کہ ٹھیک مرزا موڑ کے پاس ہے، جو اس کی بھی بری حالت تھی، لیکن اس کے لیے میں امتیاز منویر حسین ملک۔ سر یہ ہے کہ یہ روڈ بہت خراب ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حل ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 بار اس روڈ پہ جاتے ہیں، تو کچھ دیکھو کتنے کھڈے ہیں، کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ فضل آباد روڈ ہے، تو اس کے لیے اس کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ سری نگر کے مختلف علاقوں بشمول گلاب کالونی، ایس ڈی کالونی، الوچی باغ اور بٹامالو کے رہائشیوں نے پینے کے صاف پانی کی شدید کمی کی شکایت کی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں پانی کی طلب بڑھ جانے کے سبب مشکلات اور بھی شدید ہو گئی ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکموں سے بار بار رابطہ کیا گیا اور یقین دہانیاں بھی کرائی گئیں، مگر اب تک کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ یہ گلاب کالنی ایس ڈی کالنیس مز کالنی، یہ ناو گلاب کالنی، تو اس آبس زبردست کمی، آبچ زبردستی کمی، مشک تو بڑ مطلب گندگی ات آبس گلاب کالنی، ایس ڈی کالنی، گلاب کالنی۔
जरा मसलो कुछ साथ आब सुबह टाइम पचन दोहस कहीं बे मन मे वन हु बस यह सोन मुताल यह गो आब गन ये बराबर ठीक। नाव अब्दुलरहमान शेख बहुत गुलाब कॉलोनी बसान HD कॉलोनी गुलाब कॉलोनी ये सख्ती सारे खुद आप शुक्र खुदायस कुन बाकी सोर बे कैंप रोड खराब तम ठीक गमत और ज्यादा से ज्यादा अहम मसले थी आब वरिया वरी न क्या रेत न क्या नाज़रीन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो मजीद खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, छोटा सा इंतजार। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम में बात श्रीनगर के हवाले से करेंगे, जहां पर श्रीनगर के तारीखी तिजारती मरकज़ महाराजगंज में एक 133 साल पुराना खिताब और स्टेशनरी शॉप कश्मीरी अदब और इशात की तारीख का जिंदा सबूत है। ये दुकान मोहम्मद इकबाल के ज़ेर इंतज़ाम है, जो अपनी 3 नस्लों से इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। इकबाल के दादा पूरे कश्मीर में घूमकर महफूजात, मखतूतात, मजहबी खिताबें और अदबी मवाद जमा करते और लाहौर, लखनऊ और दिल्ली में छपवाते थे। इस शॉप ने न सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान में कुरान शरीफ और रामायण जैसी किताबें शाये की, बल्कि इस दौर के अहम इल्मी और अदबी सरगर्मियों का मरकज़ भी रही हैं। आज जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जदीद बुक स्टोर्स पढ़ने की सकाफत बदल रहे हैं, ये 133 साल शॉप महाराजगंज में खामोशी से खड़ी है। आप आजकल के ज़माने में देखेंगे हज़ारों बुक शॉप, लेकिन ये उस वक्त का दुकान है जब यहाँ पे प्रेस नहीं था, न तालीम थी, मुरवजा तालीम बहुत कम थी। ये उस ज़माने से चलता आ रहा है जब यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह की हुकूमत थी, न उस ज़माने में यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस था। ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने कश्मीरी लिटरेचर को किया है कलेक्ट, घर घर जाके, गांव गांव जाके इन्होंने जमा किया है। उसके बाद यहाँ से जाते थे लाहौर, लखनऊ, दिल्ली, क्योंकि उस ज़माने में पार्टीशन नहीं हुआ था। ये वहाँ से प्रिंट करके लाते थे और लोगों तक पहुँचाते थे। ये कश्मीर का पहला पब्लिशर है जिन्होंने सबसे पहले कुरान पाक को कश्मीरी ज़बान में प्रिंट किया। इसके अलावा रामायण भी छापा है इन्होंने, केशु भक्ति छापा है, वाज महमूद है। इसके अलावा आए हैं यहाँ पे महजूर, किसी बुक सेलर के पास प्रेस नहीं था। इसका एक हिस्टोरिक रोल है, अगर आप तारीख कश्मीर खोलेंगे उसमें भी इसका नाम मिलेगा, इसका एक कंट्रीब्यूशन है। पुलवामा में खेलों के बेहतर बुनियादी ढांचे की फराहमी और नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद से सरनो पुलवामा में चंद बरस कबल एक इंडो स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर शुरू की गई थी। ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इस मनसूबे पर काम गुज़श्ता अरसे से तातुल का शिकार है। नौजवानों में खेलों की जानिब बढ़ते रुझान के बावजूद मुनासिब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मायूस कुन बन रही है। की बात है कि एक हेडक्वार्टर पे कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है, और अगर अब बन भी चुका था इंडोर स्टेडियम, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसका काम रुका हुआ है। क्या वजह हो सकती है उसकी, वो हमें नहीं पता है, लेकिन एक तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो खेल कूद को ज़्यादा फ़रोग देना चाहती है, दूसरी तरफ से जो यूथ को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स भी होने वाले हैं या खेलो इंडिया खेलो अभी चल रहा है। लड़कों को चाहिए जो इंडोर गेम्स है, चाहे अगर हम बात करेंगे फुटबॉल क्रिकेट की, उसके लिए हमें यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन इंडोर स्टेडियम जहाँ पे हम अंदर से बात कर खेल सकते हैं। तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।